सच बताऊं तो कभी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ मैं कर पाऊंगी और मतलब लाइक ये मेरे से हो पाएगा। दिस वॉज वेरी क्लियर, एक सिंपल लाइन में जो हर एक इंसान आज जिनसे भी मैं मिलती हूँ, जिनसे भी मैं इस आइडिया को डिस्कस करती हूँ, उनकी भी यही लाइन होती है, अब हमसे नहीं हो पाएगा। तो सेम मेरी भी लाइन थी। तो अब मैं समझ पाती हूँ कि जब मैं अपने मेंटोर को ये बोलती रही होंगी तो कैसा उनको लगता होगा। बट थैंक गॉड कि उन्होंने मुझे इतनी इंस्पिरेशन दी, इतनी मोटिवेशन दी कि मैं धीरे 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 इसको एक्सप्लोर कर पाई। बिकॉज कुछ फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से आप कुछ ना कुछ एक्सप्लोर करना चाहते हैं। रीजन हम सबके डिफरेंट है, बट कोई एक रीजन पकड़ लीजिए और इस अपॉर्चुनिटी को उस माइंड सेटअप से देखिए जो आप लाइफ में चाहते हैं। क्या आपको ये अपॉर्चुनिटी उसके साथ कनेक्ट करती है? क्या आपकी हेल्प कर पाएगी ये अपॉर्चुनिटी उस एक चीज को अपनी लाइफ में लाने के लिए? सो जस्ट हैव पेशेंस एंड डू एक्सप्लोर। 20 से 25 मिनट के लिए यहाँ पे कनेक्टेड रहिएगा। लेट मी शेयर द स्क्रीन सो दैट कि मैं आपको आगे का दिखा पाऊँ। मेरी स्क्रीन विजिबल है सर? जस्ट कंफर्म प्लीज। यस मैम, यस मैम। ओके, थैंक यू सो मच। सो वंस अगेन ऑफिशियली वेलकम। तो फ्रेंड्स, हम सबको लाइफ में बहुत कुछ पसंद होता है, कुछ करना, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो हमें सबसे ज्यादा मतलब लगता है कि जिसमें हम बड़ा कंफर्टेबल फील करते हैं कि हमें ये करना है। बट समवेयर क्या वो हमें हेल्प कर पा रहा है? हमारे जिस गोल की तरफ हम जाना चाहते हैं, क्या वो उसके साथ कनेक्टेड है? तो ठीक है, इतनी लाइफ हमने गुजार दी, वॉट एवर इट वॉज, लेकिन अब इसके बाद आई फील लाइक मुझे नहीं लगता कि आपके पास कोई ऐसा रीजन होगा कि हाँ मुझे क्या करना है, बैठ के टीवी देखना है, गवर्नमेंट के बारे में डिस्कस ही करना है। तो जैसे कि इस आइडिया को 2 साल पहले मैंने देखा था और तब मुझे ऐसा लगता था कि यार पता नहीं मैं कर पाऊंगी कि नहीं पाऊंगी, इट्स वेरी डिफिकल्ट। और हाँ, एक बात है, आई डू बिलीव कि रब कहीं ना कहीं किसी ना किसी की सूरत में आपके पास कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी भेजता है और आप उसको कैसे एक्सप्लोर करते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मेरे मेंटोर ने जब मुझसे इस अपॉर्चुनिटी के बारे में डिस्कस किया था तो इट वाज 2 इयर्स हो चुके थे इस चीज को कि जब मतलब ये हम दोनों की बातचीत को, हम दोनों की कन्वर्सेशन को। बट 2 साल के बाद समवेयर शायद रब को भी ये लगा कि नहीं, अब इसको इस अपॉर्चुनिटी की जरूरत है, और तब मेरे मेंटोर के थ्रू उन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को मेरे सामने लाया और मैंने इसे एक्सप्लोर करना शुरू किया। So friends, here I start with the presentation. जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये पिक है एक ब्रिज की जो कि हॉन्डुरास सिटी ऑफ अमेरिका में लोकेटेड है और 1992 में इसे बनाया गया था। इसको हम चालुटेका ब्रिज के नाम से जानते हैं। इस ब्रिज को इंजीनियर का बेस्ट नमूना माना जाता है बिकॉज ये जापानीज आर्किटेक्ट के द्वारा कंस्ट्रक्ट किया गया है और हम सब जानते हैं जापान को, है ना। तो बिफोर दिस स्टार्टेड बिल्डिंग दिस ब्रिज, क्योंकि वहां बहुत आंधी तूफान आते थे, तो अमेरिकन ने कंडीशन साफ रख दी थी उनके सामने कि ब्रिज बहुत अच्छा बनना चाहिए, बहुत बढ़िया बनना चाहिए कि टूटे ना और ये कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम ना हो बार बार हमें जो होती है। लेकिन ठीक 2 साल बाद, जैसे कि मैंने आपको बताया, वहां पे बहुत सारे चक्रवाती तूफान टाइप आते थे, साइक्लोनिक स्टॉर्म्स। तो बिकॉज ऑफ दैट फिर से एक बार स्टॉर्म आया और वहां के जितने भी ब्रिज थे सब तहस नहस हो गए। लेकिन ये जो चालुटेका ब्रिज था ये वहीं खड़ा रहा। बट यहाँ प्रॉब्लम कुछ और ही हो गई। ब्रिज तो खड़ा रहा पर जो नदी उसके नीचे से बह रही थी उसने अपना रास्ता बदल लिया। आफ्टर ऑल उसने तो बहना था ना, उसे तो कहीं ना कहीं रास्ता चाहिए था। तो ब्रिज की वजह से जो कनेक्टिविटी थी वो फिर से एक बार टूट गई। इस ब्रिज के बारे में मैंने आपको सिर्फ इसलिए बताया क्योंकि हम में से कुछ इसी ब्रिज की तरह खड़े हैं और अपनी जगह पे अड़ जाते हैं। हम सोचना और समझना नहीं चाहते कि अभी इस टाइम प्रेजेंट सिनेरियो क्या चल रहा है और अभी हमें क्या जरूरत है। हम उसी पढ़ाई के साथ, उन्हीं डिग्रीज के साथ एक एडमेंट होके, मतलब हम अपने माइंड को क्लोज कर देते हैं कि नहीं यार, मैंने इतनी डिग्रीज ली है, मैंने इतनी पढ़ाई कर। अब आफ्टर ऑल आई डिड ऑल माई स्टडीज, मैं ग्रेजुएशन कर रही थी व्हेन आई गॉट मैरिड और उसके बाद मेरी बाकी डिग्रीज की हैं। बट अगर मेरे माइंड में अल्टीमेटली क्या था कि हाँ डिग्रीज कर लो तो नौकरी मिल जाएगी, डिग्रीज कर लो तो लाइफ सेट हो जाएगी, चलो डिग्रीज कर लेते हैं, डिग्रीज होनी चाहिए पास में। तो कहीं ना कहीं हम ओपन माइंड नहीं रहते हैं बिकॉज हमारे आसपास का मैक्सिमम सोशल सर्कल इसी बेसिस पे चल रहा है कि डिग्रीज कितनी है। तो ठीक है, एक टाइम था जब ऐसा नहीं होता था। हर बहुत कुछ कुछ देर के बाद इकोनॉमिकल रिसेशन आते रहे हैं, ऐसा नहीं है कि फर्स्ट टाइम आ रहा है, आते रहे हैं। बट रिसेंटली जो हमारा रिसेशन आया था वो हेल्थ को लेके भी बहुत ज्यादा आया और कहीं ना कहीं उस टाइम पीरियड ने कई सारे लोगों को ये एक, वो कहते हैं ना, पुश दिया कि अब देखो तुम्हें अभी भी अगर समझ नहीं आता है कि हमें प्लान बी लाइफ में होना कितना जरूरी है। आप एक ही ब्रिज के सिर के ऊपर नहीं चल सकते। आप ये नहीं सोच सकते कि ब्रिज खड़ा है तो सब कुछ ठीक है, नदी भी अपना रास्ता बदल सकती है। यानी कि जो प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आती है, अगर उनके सॉल्यूशंस के साथ आप रेडी हैं तो जरूरी नहीं है वो सॉल्यूशंस काम आएंगे, क्योंकि हो सकता है इतनी देर में जब तक आप उस सॉल्यूशन को अप्लाई करते हैं आपकी प्रॉब्लम्स ही चेंज हो जाए। तो फ्रेंड्स, अगर हम कंपेयर करें अपने सोर्स ऑफ इनकम को हमारे खर्चों से, तो हमारे घर के खर्चे आज भी वैसे के वैसे हैं, बच्चों की जरूरतें वैसी हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट तो हम सब अच्छे से जानते हैं कैसे
आसमान छू रही हैं। घर में अर्न करने वाला एक ही इंसान, और सब अपना अपना चार्जर लगा के घर का खर्च निकालना शुरू कर देते हैं। घर के अगर घर बनाया है तो लोन, ईएमआई की पेमेंट्स, कोई बड़ी आइटम ले लिए घर में तो उसकी ईएमआई की पेमेंट्स, गाड़ी ले लिए तो ईएमआई की पेमेंट्स, सबका चार्जर लगा हुआ है। फाइनेंशियल बर्डन बांटने के लिए कोई तैयार नहीं है, क्योंकि कोई भी अपना कंफर्टेबल जोन छोड़ना नहीं चाहता। अपनी डिग्रीज लेके बैठा हुआ है कि हाँ हमें जॉब मिलेगी तो हम करेंगे, अदरवाइज नहीं। ठीक है, गवर्नमेंट को कोसते रहो बैठ के। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता था कि नहीं यार, मतलब हम एक ही इंसान के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो सकते। एवरी टाइम वी कांट आस्क कि हाँ ये जरूरी है, ये जरूरत है तो पैसे निकालो, ये जरूरत है। आफ्टर ऑल कितनी देर तक वो इंसान भी हमारे हमारे खर्चे उठाता रहेगा। और आपका रियलिटी जो ये है कि अल्टीमेटली रीजन कुछ भी हो, कोई भी एक्सीडेंट हो जाए, किसी का ओल्ड एज हो, ओल्ड एज में जब हम सब जाएंगे, रब ना करे एक्सीडेंट की वजह से, या कोई भी इतनी सारी वायरसेस आ रही हैं, इतनी सारी प्रॉब्लम्स आती जा रही हैं, यू नेवर नो आपका नेक्स्ट मोमेंट क्या होगा, आपको नहीं पता। हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। लेकिन उस टाइम पे जब ऐसा कुछ होता है तब समझ में आता है उस इंसान को कि यार हाँ मेरे परिवार का अब क्या होगा। लेकिन होता क्या है, जब तक ये बात समझ में आती है बहुत देर हो गई होती है। तो अब आपका अगला सवाल होगा तो हमें करना क्या चाहिए। क्वेश्चन राइजेस, अब मैं क्या करूं, चैलेंज आया, प्रॉब्लम आएगी, व्हाट इज द सॉल्यूशन। तब ऐसी सिचुएशन में दो टाइप के लोग निकल के सामने आते हैं जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है। एक लूजर टाइप के निकल के आते हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपनी सराउंडिंग पे टेंशन फैलाते हैं। उनका हमेशा रोना धोना लगा रहता है यार, मतलब दोस्तों के साथ बैठेंगे तो नेगेटिविटी, फैमिली के साथ बैठेंगे तो नेगेटिविटी, कजिन्स के साथ बैठेंगे तो नेगेटिविटी, यार ये क्या हो गया, कैसे हो गया, अब क्या होगा, कैसे करेंगे। चार मैरिड लोग बैठे होते हैं, चाहे लेडीज बैठी हो या जेंट्स बैठे हो, तो ये डिस्कशन चल रही होती है, यार बच्चों की पढ़ाई का खर्चा इतना ज्यादा हो गया है, यार बाजार में सब्जी इतनी कॉस्टली हो गई है। हम एज अ मिडिल क्लास वी आर, मतलब गुड। मैं आपको सच बताऊं, पर्सनली मैं अच्छे बैकग्राउंड से हूँ, मेरे दोनों फैमिलीज बहुत वेल ऑफ है, लेकिन फिर भी हमारे घर में सब्जी के रेट्स डिस्कस किए जाते हैं फ्रेंड्स। ऐसा नहीं है कि हमारे घर में सब्जी बिना डिस्कशन के आ जाती है, इट इज डिस्कस्ड, और ये बहुत जेन्युइन है। हम लोग अपने आप को अपर मिडिल क्लास तो समझ जाते हैं, लेकिन वी डोंट फॉल इन दैट। तो समवेयर जब किसी के साथ आजकल के टाइम पे तो ना जॉब्स मिल रही हैं, सैलरीज भी मतलब ना के बराबर मिल रही हैं, तो अल्टीमेटली होगा क्या, ये सारे जितने भी लूजर्स हैं ये क्या करते हैं, बैठ के फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं। किससे? गवर्नमेंट पे, अपने बॉस पे, अपनी किस्मत को, है ना। और जब भी घर में फैमिली के साथ बैठते हैं तो डिस्कशन क्या होता है, एक फाइनेंस कैसे चलेगा, कैसे गुजारा होगा, और ये स्ट्रेस कितना बड़ा है हम सब अच्छे से जानते हैं। वहीं पर एक और कैटेगरी निकल के सामने आती है जब चैलेंज सामने आता है, दैट इज विनर्स। वो अपॉर्चुनिटीज ढूंढते हैं, सॉल्यूशन पे उनका हमेशा फोकस रहता है। उनका मानना है कि यार मैं रब का एटलीस्ट थैंक्स तो कर दूं जितना कुछ मुझे मिला, जैसे कि मैं हूं, अगर मैं इन चीजों के लिए थैंक्स नहीं करूं तो फिर तो मैं बहुत बड़ी बेवकूफ हूं कि यार एटलीस्ट मुझे छत है, मेरे पास गाड़ी है चलाने के लिए, आई एम वर्किंग, मेरे पास जॉब है, मैं मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, खाने के लिए हमारे पास अच्छा है। तो कहीं ना कहीं जो विनर्स लोग होते हैं वो हमेशा रब को थैंक यू करते हैं अपनी सेहत के लिए, अपनी फैमिली के ठीक होने के लिए। उनका हमेशा मानना है कि यार चैलेंजेस तो आएंगे टाइम बाय टाइम, लेकिन फैमिली वो दोबारा नहीं आएगी। और ऐसे टाइम पे जब उनके साथ कुछ प्रॉब्लम चल रही होती है, उनकी लाइफ में चैलेंजेस आ रहे होते हैं, तो वो अपनी फैमिलीज को एक लूजर की तरह हर टाइम ये बोलना कि तुम्हारी वजह से हुआ, ब्लेमिंग गेम में से बाहर आ जाते हैं। उनका मानना है कि नहीं यार, मेरी फैमिली मेरे साथ है, सब कुछ हो जाएगा। और वो कहीं ना कहीं संभावनाओं की तलाश में लग जाते हैं, कहीं ना कहीं वो अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे होते हैं कि यार काश मुझे ऐसा कुछ मिल जाए जिसकी वजह से मैं ग्रो कर सकूं। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि हम परेशान हैं क्योंकि जॉब नहीं है। पॉपुलेशन हम सब अच्छे से जानते हैं कैसे बढ़ती जा रही है। इंडिया की पॉपुलेशन तो माशाल्लाह एक दो सालों के अंदर अंदर टॉप पे आने वाली है, लेकिन कहीं ना कहीं खर्चे, क्या उसमें कोई कमी आ रही है? नो, वो कहीं ना कहीं हाई रेट बढ़ते ही जा रहे हैं। हम ना चाहते हुए भी, चाहे हम गरीब हैं, अमीर हैं, चाहे जिस भी लेवल पे हैं, हमारे कुछ खर्चे ऐसे हैं जो कि हमने करने ही करने हैं, और उसकी वजह से, हमारे उन खर्चों की वजह से हम ना जाने कितने लोगों का बिजनेस चला रहे हैं। हम कहीं पे भी बैठे हैं, हम टाटा वालों का, जियो वालों का, फेसबुक, ऐसे यूट्यूब, इंस्टा, इन सब का क्या कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूसली इनके उस पे नेटवर्क्स पे अपना कुछ ना कुछ भेज रहे हैं, और उसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारा इनका बिजनेस चल रहा है और ये लोग पैसे कमा रहे हैं। कोई भी एक्टिविटी करते हैं, हम ब्रश यूज करते हैं, नहाया, चाय पीना, सफाई करना, बर्तन यूज करना, गैस जलाना, कितना कुछ, पूरा सुबह से रात तक काउंट कीजिए कितना कुछ यूज करते हैं। क्या आपने कभी ये सोचा है कि हम चाहे किसी भी कंडीशन में हो, तंगी में हो, जॉब हो ना हो, घर में परेशानियां चल रही हो, इसके बावजूद कुछ ऐसी चीजें जो हम कॉन्टिन्यूसली यूज कर रहे हैं? क्या कोविड के दौरान में हम लोगों ने खाना नहीं खाया? खाया। ब्रश नहीं यूज किया? ब्रश तो किया। पेस्ट नहीं की? तो अगर हम इन सबका बिजनेस कर सकते हैं तो व्हाई नॉट आवर ओन बिजनेस? तो ऐसे कुछ क्रिएटिव सॉल्यूशंस सिर्फ विनर खोजता है, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स हो, वो उसमें से क्लूज ढूंढता है, अपॉर्चुनिटीज ढूंढता है टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। तो ये देखने के बाद मैंने इस अपॉर्चुनिटी को और एक्सप्लोर करना शुरू किया, और मेरा पहला क्वेश्चन ये था कि मैंने जो क्वालिफिकेशन कर रखी है, एमबीए, मेरा जो प्रोफेशन है, क्या इसके साथ मैं इस
इस बिजनेस में आ सकती हूँ? क्या मैं ऐसा कुछ कर सकती हूँ कि मेरी लाइफ भी ऐसे सेट हो जाए कि हाँ मुझे भी बार बार मनी के बारे में ना सोचना पड़े? तो यहाँ पे मुझे मेरे मेंटोर ने कुछ क्लियर करने के लिए इस कैश फ्लो क्वाड्रेंट का इस्तेमाल किया, जो मैं आपको भी दिखाने जा रही हूँ। हमारे फाइनेंशियल एडवाइजर हैं जो कि अथॉरिटी है इन्वेस्टमेंट पे, रॉबर्ट टी कियोसाकी जी। पूरी दुनिया के लोगों को वो 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू द वे पीपल वर्क। उनका मानना है कि 4 लीगल वेज हैं और 4 ऐसे क्वाड्रेंट्स हैं जिनके बेसिस पे लोग जो है वो पैसा कमा सकते हैं। दे ऑल आर लीगल वेज, इलीगल वे कोई भी नहीं है इनमें से, और इसी के बेसिस पे लोग जो है पैसा कमाते हैं। तो 4 क्वाड्रेंट्स हैं, एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय, बिजनेस एंड इन्वेस्टर। सबसे पहला जो है दैट इज एवरेज लाइफ बिताने का, छोटी छोटी चीजों के लिए तरसने का, वो है एम्प्लॉय, जहां पे आप एक सेट लिमिट ऑफ टाइम लगाते हैं, एक फिक्स इनकम जनरेट करते हैं। टाइम लगाएंगे तो इनकम आएगी, नहीं लगाएंगे तो नहीं आएगी। एक चीज और जो यहाँ होती है दैट इज योर डिग्रीज, उनकी इंपॉर्टेंस होती है। जितनी बड़ी डिग्री उतनी ज्यादा इनकम, पढ़ाई कम तो इनकम कम। खैर ये अब हम सब अच्छे से जानते हैं कि आजकल के टाइम पे डिग्री होल्डर के बहुत बुरे हाल है। जितनी बड़ी डिग्री है वो भी उसको भी वही मिल रहा है जो एक लो डिग्री वाले को मिल रहा है। तो ये क्लास हमेशा परेशान रहती है, इतनी पढ़ाई करने के बाद भी इनके पास पैसा ज्यादा नहीं होता। हाँ टाइम थोड़ा बहुत निकाल लेते हैं, लेकिन अल्टीमेटली वही मैंने कहा ना, जब ये लोग बैठते हैं तो डिस्कशन क्या होती है, फाइनेंस, और हमेशा टेंशन में ही रहते हैं। एक मंथ एक्स्ट्रा खर्चा आने दीजिए, कैसे इनका बचाने का वो सिस्टम शुरू हो जाता है, दैट वी नो। अब वहीं पे जो हमारी सेल्फ एम्प्लॉय क्लास है, जिसमें डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, लॉयर्स, ये सब आते हैं। इन सब ने बहुत अच्छी पढ़ाई कर रखी है। ये देखते हैं कि यार एम्प्लॉय क्लास पूरे दिन काम करता है, इनकम भी इसको आ रही है, बट खुश नहीं है। तो फिक्स आवर्स के लिए काम करना, ये उन्होंने नोट कर लिया उनका, और उसी हिसाब से इनको इनकम आती है, ये भी नोट कर लिया। तो सेल्फ एम्प्लॉय ने क्या करना शुरू कर दिया, ये लोग सुबह 6 से 7 8 घंटे एज एम्प्लॉय काम करके उसके बाद अपना टाइम लगाना शुरू कर देते हैं, यानी कि अपना टाइम इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं एज अ टीचर स्कूल में पढ़ा रही हूँ और उसके बाद में ट्यूशन सेंटर खोल लेती हूँ या होम ट्यूशन देना शुरू कर देती हूँ, तो मैं सेल्फ एम्प्लॉय हो जाती हूँ। लेकिन अल्टीमेटली होगा क्या, मैंने सुबह से दिन तक स्कूल में पढ़ाया, उसके बाद ट्यूशन देना शुरू कर दी, मेरी हेल्थ का क्या होगा, पूरा दिन खड़े यहाँ तो आधे दिन में बुरी हालत हो जाती है। एंड मोर ओवर फैमिली टाइम, बच्चों के लिए टाइम कहाँ से, घर का कौन देखेगा। तो इसी क्वाड्रेंट में हमारे स्मॉल शॉप्स, हमारे शोरूम्स, मॉल्स, ये सब फॉल करते हैं, क्योंकि शटर खुलेगा तो पैसा आएगा और शटर बंद तो पैसा बंद। नेक्स्ट हमारा है बिजनेस क्वाड्रेंट, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वाड्रेंट माना जाता है। ये लोग कुछ और ही सोचते और समझते हैं। इनका मानना है कि यार मैं कितना भी बड़ा हूँ, सियाना हूँ, इंटेलिजेंट हूँ, मैं अकेला हमेशा सब कुछ नहीं कर सकता, मुझे कुछ लोगों को अपने साथ लेके चलना पड़ेगा, और वो लोग मेरे साथ मिलके काम करेंगे, मेरे साथ चलेंगे। मेरी बकेट तो भरेगी, एक एक कतरा मेरी बाल्टी में भरेगा, लेकिन हम जब इकट्ठे अपने ड्रीम पूरे करेंगे तो उनकी बाल्टी भी भरती जाएगी। तो ये लोग एक लिवर सिस्टम में बिलीव करते हैं, एक सिस्टम क्रिएट करते हैं। जैसे आप देख लीजिए, जितने भी हमारे चेन्स ऑफ हॉस्पिटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, मैगजीज हैं, ये जितने सब हैं, ये कौन है, बिजनेस ओनर्स। तो ठीक है, एक टाइम पे इन्वेस्टमेंट करके इन लोगों ने अपना स्टार्टअप किया और आज ये लोग एंजॉय कर रहे हैं डिफरेंट लोकेशंस पे अपनी ब्रांचेस खोल के। लेकिन अल्टीमेटली करना क्या है नेक्स्ट, यहीं से जब बिजनेस ओनर जो है अपना सिस्टम क्रिएट करने के बाद एम्पल अमाउंट ऑफ मनी क्रिएट करना शुरू कर देते हैं, तो ये शिफ्ट हो जाते हैं इन्वेस्टर क्वाड्रेंट में। और इन्वेस्टमेंट क्वाड्रेंट के जो लोग हैं, दैट इज हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। इसमें जो है लोग मनी से मनी कमाते हैं, पैसा इन्वेस्ट करते हैं और पैसा इनको आना शुरू हो जाता है, यानी कि इनको काम नहीं करना पड़ता है, पैसा ही इनके लिए पैसा लेके आता है। ये 4 क्वाड्रेंट्स के बारे में समझने के बाद मेरा क्वेश्चन ये था कि मुझे बताइए इसमें किस बैकग्राउंड के लोग काम करते हैं, और मेरे मेंटोर ने मुझे ये प्रोफाइल दिखाई। आई वाज लिटरली सरप्राइज्ड। सबसे पहले आप देख रहे हैं आशुतोष रस्तोगी जी, है ना। नेक्स्ट डॉक्टर हॉलन्यू पॉल, नेक्स्ट पुलिनन मीना देसाई जी, डॉक्टर हरभजन एंड महिंदर ब्राज। ये जो है वन ऑफ माय फेवरेट कपल्स, बिकॉज ये कपल बहुत ही हम्बल है, बहुत ही क्या बोलूं, मतलब आई डोंट हैव वर्ड्स फॉर दिस कपल। आप इनको लाइव सुन सकते हैं नेट पे, आप इन सबको सर्च करते हैं। ये कुछ चंद लोग मैंने लिए हैं, उनमें से ये है। ये आज से 30 साल पहले कनाडा में वेल सेटल्ड थे और अच्छा खासा अपना नर्सिंग होम रन कर रहे थे, दोनों हस्बैंड वाइफ, सब कुछ अच्छा चला था। बट किसी पेशेंट ने एट द एज ऑफ मोर देन 50 इयर्स सर को ये प्रेजेंटेशन दिखाई, ऐसे ये आइडिया फ्लोट किया, और इन्होंने वहां पे सब कुछ बंद करके, जहाँ सारे हमारे यहाँ का यूथ भाग रहा है कनाडा कनाडा कनाडा, वहां से सब कुछ बंद करके ही केम टू इंडिया, और यहाँ पे उन्होंने इस बिजनेस का स्टार्टअप किया और आज यहाँ पे मंथली करोड़ों कमा रहे हैं, मंथली करोड़ों कमा रहे हैं। जस्ट थिंक ओवर दिस फ्रेंड्स। तो जब मैंने ये देखा, नेक्स्ट हमारे जो है एमपी सिंह सर एंड दविंदरजीत कौर मैम, ये हमारे ग्रेट मेंटोर के मेंटोर हैं और घर में बैठे 100 करोड़ का बिजनेस कर रहे हैं साल का। जस्ट थिंक ओवर इट। कोई लैंड लेबर कैपिटल इन्होंने नहीं लगाई है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया, बट ही इज अर्निंग। नेक्स्ट हमारे रशीद अहमद पानी सर एंड परवीन अख्तर मैम, एडिशनल सेक्रेटरी रिटायर्ड, और ये हमारे मेंटोर के ग्रेट मेंटोर हैं और इस बिजनेस में करोड़ रुपए अर्न कर रहे हैं साल का। नेक्स्ट अजीतपाल सिंह एंड रणदीप कौर मांगर जी, ये प्राइमरी स्कूल टीचर हैं। और अगर आप ये सब लग रहा है कि हाँ ये बड़े हाई फाई हैं, तो लास्ट में मैं आपको एक दिखाना चाहूंगी, दुर्गा सिंह जी एंड सरोज जी, जो कि साइकिल मैकेनिक हैं
जस्ट थिंक ओवर, आप साइकिल मैकेनिक की शॉप पे जाते ही रहते होंगे या टायर में हवा भराने गाड़ी, तो सोचिए उस मैकेनिक के बारे में क्या उसकी कंडीशन होती है, बट उन्होंने भी इस बिजनेस में झंडे गाड़े और अपने अपनी लाइफ को सेट कर दिया। तो आई वाज स्टन एंड आई नोटिस जो लोग अपने प्रोफेशन में सक्सेसफुल हैं, जिनके पास इतनी बड़ी बड़ी क्वालिफिकेशंस है, इतनी बड़ी सक्सेस है, नोबेल प्राइज नॉमिनेशन जैसी, वो भी ये बिजनेस कर रहे हैं। और वहीं पे एक इंसान जिसके पास सिर्फ एक सपना है, एक ड्रीम, उम्मीद है, जज्बा है, वो भी इस बिजनेस में सक्सेसफुल है। क्या हुआ अगर पढ़ा लिखा कम है या कह लो कि ना के बराबर है? तो मैंने नोटिस किया कि मैं बीच में कहीं ना कहीं तो फॉल करती हूँ, एंड दैट वाज द मोमेंट आई डिसाइडेड कि मुझे करना है और मैं अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए कुछ करूंगी। कैसे, क्या, वो ये देखिए। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये ज्यूम करिए ये आप है। आज आप जो भी इनकम जनरेट कर रहे हैं, उस इनकम से आप उस इनकम का अप्रोक्सीमेटली 60-70% आप मार्केट में खर्च करते हैं अपनी डेली रूटीन की चीजों के लिए। आज उस इनकम में से 30-40% पैसे जैसे तैसे आप सेव भी कर लेते हैं, कोई एफडी के रूप में, आरडी के रूप में, पीपीएफ के रूप में आप सेव करते हैं बैंक्स में या पोस्ट ऑफिस में। तसल्ली क्या है कि हाँ, पैसा सेव हो रहा है। अल्टीमेटली वही पैसा आगे जाके जो आपके बच्चों की पढ़ाई के लिए, शादियों के लिए, घर के रेनोवेशन के लिए, जब बूढ़े हो जाएंगे तो मेडिकल के खर्चों के लिए, बुढ़ापे में नर्सेज वो सब रखनी पड़ती हैं घर में, उन सब के लिए। तो ये सब जो है हम इसके लिए वो सेव कर रहे हैं, मतलब अल्टीमेटली वो मार्केट में जाना ही जाना है। अब आप जो सामान मार्केट से लेके आते हैं वो रिटेलर से खरीदते हैं, वो खुद नहीं बनाता, होलसेलर से लाता है, होलसेलर वाला खुद नहीं बनाता, कैरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट से मंगवाता है। उससे पहले इसकी बहुत बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लगाई जाती हैं, बड़ी बड़ी एडवर्टीजमेंट्स की जाती हैं, बड़े बड़े हीरो सेलिब्रिटीज के थ्रू इसकी जब एडवर्टीजमेंट करवाई जाती है ताकि लोग सामान खरीदे। वो सामान बनता कहाँ है? फैक्ट्री में। फैक्ट्री में सामान के बनने की कीमत अगर 30 रुपए होगी तो इन मिडिल मैन से होते हुए ये हमारे पास जब पहुंचता है तो वो 100 रुपए का हो जाता है। सामान बिल्कुल वैसा जैसा फैक्ट्री से चला, कोई चेंज नहीं, फिर भी 100 रुपए में। क्यों? क्योंकि बीच का 70% मिडिल मैन ले गया। सेलिब्रिटीज जिन प्रोडक्ट्स की एड करते हैं वो यूज भी नहीं करते होंगे और हम अच्छे से जानते हैं, पर हम उनकी एड्स देख के वो सामान खरीदते हैं, कुछ अट्रैक्टिव होती हैं और वो करोड़ों में अर्न करते हैं एंड दे एंजॉय देयर लाइफ फुली। आई डोंट हैव एनी पर्सनल ग्रजेस विद देम, बट मेरा कसूर क्या है? मेरा जो इतना हार्ड अर्न मनी है उसको मैं इन्हीं में बांट रही हूँ। मैं कितने का भी सामान खरीदूं उसका 70% एक्स्ट्रा इन लोगों को दे रही हूँ, जिससे वो लग्जरियस लाइफ स्पेंड कर रहे हैं और हम यहाँ टेंशन में अपनी जिंदगी काट रहे हैं। ठीक है, एक टाइम था जब ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं थी मेरे पास, ये 70% मनी मैं अपने पास ला सकूं, ऐसा कोई सिस्टम नहीं था मेरे पास, बट आज मुझे ऐसा मौका मिला है, ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है कि जहां से ये बीच वाले लोग पैसा कमा रहे हैं, मैं भी कमाऊं। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसका 110 कंट्रीज में सक्सेसफुली बिजनेस ग्रो हो रहा है। 64 इयर्स हो गए हैं इसको, इस बिजनेस को रन होते हुए, कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वही पढ़ाई करके आज इस बिजनेस में आया नया इंसान भी सक्सेसफुल है, जो पढ़ाई करके आज से 64 इयर्स पहले जिसने इस बिजनेस को स्टार्टअप किया था और एक अपना सिस्टम क्रिएट किया था, प्रॉपर सिस्टम, प्रूवन एथिक्स। और मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ जब मैं अपनी कंपनी का नाम लेती हूँ, मेरी कंपनी, बिकॉज मैं इसकी कस्टमर नहीं हूँ, क्लाइंट नहीं हूँ, मैं इसकी पार्टनर हूँ, एंड दैट इज द नेम ऑफ माय कंपनी इज एमवे वर्जन 3.0। दिस इज एमवे एंटरप्राइज 3.0। पॉइंट नोट कर लीजिएगा फ्रेंड्स। इट्स लाइक जब आप 2100 का मोबाइल लेते थे, 2100 मोबाइल नोकिया वाला जो आता था, और उसमें और आज के हमारे रिसेंट जो हमारा है फोन, दैट इज क्या कहते हैं, हमारा जो आज के सॉरी जितने भी फोन्स चल रहे हैं, एंड्रॉइड वगैरह, आईओएस वगैरह, इन सब के बेसिस पे जो हमारा चलता था, तो ये सब कैसे होता था, तो वैसा ही आज इस कंपनी में बहुत सारी चेंजेस आ चुकी हैं। आज इसके बिहाफ पे मैं आपको ऑफर करती हूँ टू बिकम इट्स बिजनेस पार्टनर। मेरी कंपनी कहती है मैं तुम्हें एक चांस देती हूँ, तुम जॉब करते हो, एम्प्लॉय हो, सेल्फ एम्प्लॉय हो, होम मेकर, स्टूडेंट, जो भी हो, तुम जरूरत की चीजें पहले भी खरीदते थे, आज भी खरीदते हो और खरीदते रहोगे। प्रोडक्ट्स यूज कर रहे थे, कर रहे हो, करते रहोगे। सर्विसेज ले रहे थे, ले रहे हो, लेते रहो। यहाँ नोट करने वाली बात यह है कि तुम्हारे प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज यूज करके मिडिल मैन अमीर हो रहा था। देखा जाए तो इस सर्कल में सिर्फ दो लोग इंपॉर्टेंट हैं, कस्टमर यानी कि आप, और बनाने वाले कंपनी दैट इज मैं। तो हम हाथ मिला लेते हैं और अपना एक कंज्यूमर फोरम बना के, एक टीम बना के, अपने बिजनेस पार्टनर्स बना के ये मिडिल मैन मनी अपनी तरफ कर लेते हैं। मैं बड़ी हैरान होती हूँ जब मैं देखती हूँ कि लोगों को बस इतनी सी बात समझ नहीं आती कि दुकान ही तो बदलनी है और थोड़ी सी अपनी सोच बदलनी है। कैसे मैं लोगों को ग्रो करने में हेल्प करूं, कैसे उन्हें साथ लेके चलूं और मिडिल मैन के पास जो मेरा इतना बड़ा कमाई का हिस्सा जा रहा है उसे थोड़ी सी कॉमन सेंस और इस प्लेटफॉर्म का यूज करके अपनी तरफ मोड़। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ मैं आपसे ये शेयर करना चाहती हूँ, आपको समझना पड़ेगा, जो मुझे समझ में आया वो ये कि मार्केट में सोसाइटी के लोगों
के अंदर एक मिथ फैला हुआ है कि ये लोगों को जोड़ने, लोगों को फंसाने, मेंबर बनाने, चेन बनाने का काम है। फ्रेंड्स, अगर मैं इसको देसी लैंग्वेज में कहूँ तो यही है। बट लोग तो हमने व्हाट्सएप पे भी जोड़े हैं, फेसबुक पे भी हमने बहुत सारे फ्रेंड सर्कल्स रखा हुआ है, लाइक करके, सब्सक्राइब करके। तो फिर हमें पैसा क्यों नहीं आता, हमारा बिजनेस क्यों नहीं ग्रो हो रहा? क्यों? क्योंकि दोस्तों, ये लोगों को नहीं, दिलों को जोड़ने का काम है। और ये तो हम अच्छे से जानते हैं कि दिल कभी भी चालाकी या टेक्निक से नहीं, केयर, इमोशंस, पॉजिटिव फीलिंग से जुड़ते हैं। बट द अनफॉर्चुनेट पार्ट इज कि हमें ये एजुकेशन हमारी सारी जिंदगी में किसी स्कूल कॉलेज में नहीं सिखाया जाता, किसी सोसाइटी में हमें नहीं सिखाया जाता कि दिल जोड़िए। हमें सिखाया जाता है लोगों को हराना, चालाकियां करना, दूसरों से आगे निकलना। हमें कभी ये नहीं सिखाया जाता कि गिर रहा है कोई, उसे उठाओ, उसे सिखाओ, उसे साथ लेके चलो, खुद भी पढ़ो, बाकियों को भी साथ में पढ़ाओ। तो फ्रेंड्स, आई नो डिफरेंट पढ़ाई है, बिकॉज हमारे जो डेली रूटीन में जो लोग हैं, जैसे उनके साथ हमें चलना पड़ता है, वैसा यहाँ पे माहौल नहीं है, डिफरेंट वे है। लेकिन अगर इस पढ़ाई को आप कर लेते हैं तो जो गारंटी आपको अपनी उस पढ़ाई में नहीं दी जाती, वहां पे सिर्फ बोला जाता है पढ़ो 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 एंड यू विल गेट सक्सेसफुल। कैसे, कहाँ से फाइनेंस आएगा, कुछ नहीं पता। बट यहाँ पे आपको गारंटी दी जाती है कि आप बिजनेस को सीखिए, अपनी नॉर्मल रूटीन लाइफ में भी इतने सक्सेसफुल हो जाएंगे आप इस बिजनेस को सीखने से। आपकी फैमिली मेंबर्स, आपके फ्रेंड्स, आपकी सोसाइटी, सब आपको इतना रिस्पेक्ट देंगे, आपको इतना प्यार करेंगे। क्योंकि फ्रेंड्स, देखा जाए तो असल जीत तो दिलों को जीतने में है ना। सिर्फ ये बिजनेस आपको ये सिखा सकता है कि दिल कैसे जीते जा सकते हैं। तो ऐसे हमारे दिल जुड़ेंगे और फिर हम चल पड़ेंगे एक सफर पे, जहां आपका एक बिजनेस साम्राज्य स्थापित होगा। वो कैसे होगा? जब हम अपने जैसे लाइक माइंडेड लोगों को ये आइडिया शेयर करेंगे। कैसे शेयर करेंगे, कैसे सीखेंगे, इसकी टेंशन नहीं लेनी है। लेट्स अज्यूम ये बीच में आप हैं, आप आज जहां से भी अपना डेली यूजेज वाला सामान ले रहे हैं, वो वहां से ना लेके एटलीस्ट जो प्रोडक्ट्स हमें एमवे प्रोवाइड करती है, 180 प्लस प्रोडक्ट्स आर देयर, वो एमवे से लेंगे। और दूसरी तरफ हमारी हेल्प करेगा एमवे गुरुकुल, जो ब्रिट वर्ल्ड वाइड पहले था, अब हमारी यूनिवर्सिटी चेंज हो गई है, दैट इज एमवे गुरुकुल। एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम जो हमें ट्रेन करेगा कि कैसे हमें इस बिजनेस को प्रोफेशनली करना है। या तो हमने पहले भी है, हमने शेयरिंग बहुत की है, सारी जिंदगी की है, करते आ रहे हैं, करते रहेंगे, लेकिन उसको एक प्रोफेशनल वे में कैसे करना है वो सिखाया जाएगा। और यहाँ की एजुकेशन सिस्टम की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि ये पढ़ाई पढ़ते टाइम ना कोई एग्जाम होगा, ना किसी टीचर का सर पे डंडा होगा। यहाँ पे आप पढ़ोगे टू गेट नॉलेज, टू गेट योर पर्सनल ग्रोथ। आपको कोई पीछे पढ़ के नहीं पढ़ाएगा। लेफ्ट राइट ये दोनों पास तो होंगी। और यहाँ एक और सबसे इंपॉर्टेंट होंगे हमारे मेंटोर, जैसे मेरे मेंटोर हैं, जिन्होंने मुझे हेल्प की इस बिजनेस को एक्सप्लोर करने में, इस बिजनेस में ग्रो करना सिखाया, जिन्होंने मुझे हेल्प की, हर स्टेप पे गाइड किया। लेफ्ट पे नंबर 1 कंपनी, राइट पे ऑसम एजुकेशन सिस्टम। सबसे इंपॉर्टेंट मेरे मेंटोर। आई डिसाइडेड मुझे कहीं नहीं जाना, और यहाँ जब मैंने सीखना शुरू किया तो मुझे इस कंपनी के इस सिस्टम को जानने की समझने की मौका मिला। एमवे बहुत सिंपल सी बात करती है, जो प्रोडक्ट्स मेरे पास अवेलेबल है मुझसे ले लीजिए, एमवे गुरुकुल से सीख लीजिए, और इस आइडिया को अपने फोन पे जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं उनसे शेयर कर लीजिए, और अपने जैसे एक कंज्यूमर फोरम बना लीजिए और इस बिजनेस में स्टार्ट हो जाइए। दिस इज जस्ट लाइक कि आप क्लास में एक अनाउंसमेंट करते हैं ये कंपटीशन हेल्ड होने वाला है, तो वी कांट जज कि इस कंपटीशन में यही बच्चा पार्टिसिपेट करेगा। हम पूरा सबसे एक कंसेंट लेते हैं कि कौन करना चाहता है, और कुछ प्रॉपर कंसेंट के साथ आते हैं, यस आई वांट टू डू। वही यहाँ पे भी होगा। सब कॉन्टैक्ट्स वाले आपके नहीं आएंगे, कुछ अपनी कंसेंट से आएंगे, कुछ थोड़ी देर के लिए आपको अप्लाइज करने के लिए आएंगे, बट जो भी आता जाएगा फ्रेंड्स, वो कहीं ना कहीं आपको बिजनेस में सपोर्ट करेगा, वो आपको धीरे धीरे पता चलेगा। तो बात बिजनेस की है, पैसा कैसे आता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, 2 टाइप्स ऑफ इनकम होती है हमारे यहाँ पे, एक एक्टिव इनकम, एक पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम इमीडिएटली जो भी आप परचेसिंग करते हैं अपने पर्सनल उसके लिए, सो दैट की नॉट की पर्सनल इसलिए कि मतलब वो लेना है, नो, इट्स लाइक कि आप उसको एक्सपीरियंस करें, और एक्सपीरियंस जब आपका अच्छा होगा वो आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ शेयर कर पाएंगे। अब सारे प्रोडक्ट्स भी नहीं लेने हैं, आफ्टर ऑल जब डॉक्टर दवाइयां देता है तो सारी दवाइयां टेस्ट करके या अपने ऊपर खा के यूज करके नहीं देता है। सो कुछ आप सीख के उनके बारे में लर्न करके फिर शेयर करेंगे, और कुछ आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से शेयर करेंगे। और यहाँ पे आपको कुछ इमीडिएट डिस्काउंट, कुछ मनी बैक, कुछ मनी बैक गारंटी ऑफर्स, और एक एक्स्ट्रा इंसेंटिव कंपनी की तरफ से आएगा। सो ये आपको एक्टिव इनकम होगी आपकी। और वहीं पे जैसे ही आपकी टीम बिल्ड होना शुरू हो जाएगी, जो कि आपका अकेले का काम नहीं होगा, जो आपको यहाँ पे आज लेके आएंगे हैं, उनकी पूरी जिम्मेवारी बनेगी आज के बाद कि वो कैसे आपको इस बिजनेस में ग्रो करवाते हैं, और वो आपकी पैसिव इनकम होगी। तो फ्रेंड्स, जो पैसिव इनकम बनना शुरू होगी, सबसे पहले होगा हमारा 3% लेवल। डिफरेंट लेवल्स होते हैं, लेवल्स 3% से अचीव करते हुए आप ऊपर चलते हैं 6%, 9%, 12%, एंड देन 15% एक पहला सिग्निफिकेंट लेवल आता है, जिसको स्टार 15 कहा जाता है, ब्रॉन्ज पिन भी कहा जाता है। और यहाँ पे आपके बिजनेस में वॉल्यूम होता है 4 लाख, और आपकी इनकम तकरीबन 45 to 50,000 होती है। विद गॉड्स ग्रेस मैं इसी लेवल पे हूँ, और अभी आगे आप मिलेंगे कुछ और इसी लेवल को के पर्क्स लेते हुए।
लोगों से, जो लीडर्स इस पिन को जिन्होंने अचीव किया है, उनके मैसेजेस आपको जरूर मिलेंगे। नेक्स्ट मूविंग ऑन, 18% लेवल पे 7 लाख का आपका बिजनेस वॉल्यूम होता है, एंड अनदर सिग्निफिकेंट लेवल 21% जहां पे आपका बिजनेस वॉल्यूम होता है 10 लाख का, और आपको इनकम आना शुरू हो जाती है 1 लाख प्लस। फ्रेंड्स थिंक ओवर इट, 1 लाख प्लस की इनकम। एंड देन मूविंग ऑन, जब इसी 1 लाख इनकम को आप 3 महीने मेंटेन रखते हैं तो गोल्ड होते हैं, 6 महीने मेंटेन रखते हैं तो प्लैटिनम होते हैं, और जब पूरे साल 12 के 12 महीने इसको मेंटेन रखते हैं, यानी कि हर महीने 10 लाख का बिजनेस वॉल्यूम आपका होता है आपकी टीम के साथ, तो आप फाउंडर प्लेटिनम होते हैं। एंड हमारे जिनकी छत्र छाया में, जिनकी अम्ब्रेला के नीचे हम ग्रो हो रहे हैं, वो हमारे मेंटोर इसी लेवल पे हैं, जैसे असलम अंसारी सर, शहनाज मैम, वो इसी लेवल के पर्क्स को एंजॉय कर रहे हैं। देन मूविंग ऑन, जैसे कि मैंने बताया, ये दिलों को जोड़ने का काम है, लोगों को साथ लेके चलने का काम है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारी जिम्मेवारी बढ़ जाती है, और हमें 3 फैमिलीज को हेल्प करना होता है कि वो भी 1 लाख इनकम अर्न करना सीखें और वो अर्न करना शुरू करें। और हमें तब मिलती है एमरल्डशिप, और यहाँ पे आपको 30 से 40 लाख साल का आपका पैकेज होता है। एंड रेस्ट एवरीथिंग, बाकी तो बहुत कुछ, फॉरेन ट्रिप्स तो खैर प्लेटिनम शिप से ही शुरू हो जाते हैं, एंड एमरल्ड शिप पे तो एक्स्ट्रा हो जाते हैं। देन मूविंग ऑन, जब आप 6 फैमिलीज को हेल्प करते हैं वही 1 लाख अर्न करने में, यानी कि 10 लाख का बिजनेस वॉल्यूम जनरेट करने में, तो आप डायमंड लेवल पे होते हैं। एंड फ्रेंड्स, डायमंड लेवल को 2 लफ्जों में अगर समाप्त किया जाए तो इट इज अ सेलिब्रिटी लाइफस्टाइल। ये बहुत ही सिग्निफिकेंट लेवल है, और यहाँ इस लेवल को अचीव करने के लिए फिलहाल हम सब लीडर्स पूरी मेहनत कर रहे हैं, और श्योरली हम सब डायमंडशिप जल्द ही अटेन करेंगे, जरूर पहुंचेंगे हम इस डायमंडशिप लेवल पे। एंड फ्रेंड्स, इसके बियॉन्ड ये बिजनेस बहुत 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 वास्ट है, हम सोच भी नहीं सकते हैं कितना बढ़िया ये बिजनेस है। अभी हम लोग शायद इसलिए कहीं ना कहीं हेजिटेट होते हैं बिकॉज अभी हम ऑन द वे हैं, लेकिन जब हम ऐसे लेवल पे पहुंचे हुए लीडर्स को सुनते हैं तब हमें पता चलता है कि नहीं यार, समथिंग इज डिफरेंट ओवर देयर। यहाँ पे आपका जब नेम फेम रॉयल्टीज एक्स्ट्रा सब कुछ आना शुरू आता है, तब आपको समझ में आता है कि हाँ, समथिंग इज देयर। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड। आई होप मेरी प्रेजेंटेशन कोई एक उम्मीद आपके अंदर जगा पाई हो। एंड मैं आप सबसे फिर से यही कहना चाहूंगी, जो नए लोग हैं, कि एक बार जरूर आप डिस्कस करिए जिनके साथ आप आज यहाँ पे आए हैं, जिन्होंने आपको इनवाइट किया है, और इस अपॉर्चुनिटी को वेस्ट मत जाने दीजिए। इसके